एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था। नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है, बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी बाप चमके जी, बोले की चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी, बेटा बोली अरे आ गए। अब बच्चा कितना हक दे, भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा, मस्जिद में हगा में तो फायदा जी। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए, खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मैं नहीं पावे जी, ये बिल्डिंग कहां से बनावे जी भाई। तो औरत 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 के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तो पता करते रही कहाँ 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 जाइए। अच्छा, उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी पता। बंदूक है, गोली है या नहीं? ताज्जुब है भाई, बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, अब खाली बंदूक लेके घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोलिए बाप रे, असल खजाना थी यहाँ जी, बच्चा का हगावे में जी। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी, देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का जब अजाब आता है ना फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरो कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया, नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था, सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहां। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहां पढ़ी यार, कहां पढ़ी यार, मदरसा मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे। मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ आप, कुर्बान जाओ। बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर
पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी साहब से पूछे, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहां दिया? जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मुफ्ती साहब थे सीधे साधे, देखिए जो आलिम है, जो हमारे उलमा है, सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, बोला हाँ बोले बाबू, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। मौलवी साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है? तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले? तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली? तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, ये बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई। ना ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाजा है दरवाजा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह, ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था।
अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है, ईमान। अरे बोलो भाई। बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो। अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर है ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? किस हालत में मौत होगी? इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं? हे, ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2 4 5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का, तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगे हो रही है भाई, जंगे हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो वायरल, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? न्यूज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं। फिलिस्तीन और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साला बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादियां नहीं की, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में
हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा ए मियाँ एक रेज बिया करो, बाबा बोली दिए एक रेज फुटकी से बिया करो। माँ से कहता इसी से शादी करेंगे, नहीं करेवे नहीं बस। समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं, बखील केकरा कहिए। 4 क्वालिटी है बखील के। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है, चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत तो नहीं जाबे। अल्लाह रसूल फरमाना चे जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पून सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर।
मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं हो। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेबे तो जेब रखिए 5-6टा। अम्मा कहे बेच लो, पैसा सब घुसा देना। क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात ये रखना है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पुण्य सदका खैरात जकात, गरीबों खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरबा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो 1 टका नहीं देगा। देते बोला, अरे बोला नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्रम पर आवे जा हमरा। हम सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था।